हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, आज हम महाभारत के एक सुंदर रहस्य के बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे कि द्रौपदी ने घटोत्कच को श्राप क्यों दे दिया था। आखिर जो भीम के पुत्र घटोत्कच थे, उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से द्रौपदी ने श्राप दिया था। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर रहस्य है और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने बीच में स्किप किया तो आपको वो रहस्य नहीं पता चलेगा। तो देखिए, भीमपुत्र जो घटोत्कच थे, उनकी चर्चा जो है उनका विशालकाय मतलब शरीर को लेकर और युद्ध में कोहराम मचाने को लेकर होती है। अगर आपने महाभारत देखी होगी तो आप भली-भांति उस चीज़ से परिचित होंगे कि घटोत्कच का जो शरीर था वो कितना ज़्यादा विशाल था और युद्ध में कोहराम मचाने के लिए था, है ना? कर्ण ने अपने अमोघ अस्त्र का जो प्रयोग था, वो दुर्योधन के कहने पर भीमपुत्र घटोत्कच पर किया था। जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। यह एक ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी खाली जा ही नहीं सकता, लेकिन वरदान अनुसार इसका प्रयोग एक बार ही किया जा सकता था। यदि कर्ण यह कार्य नहीं करता तो घटोत्कच अकेला ही कौरव सेना का नाश कर देता। हालांकि घटोत्कच किसी भी प्रकार की शक्ति से नहीं मरता, लेकिन द्रौपदी के श्राप के कारण उसकी मौत हो गई। अब अब यही जानेंगे कि द्रौपदी ने आखिर दिया क्यों श्राप। तो देखिए, महाभारत के कई श्राप और वरदान प्रसिद्ध हैं। जैसे अम्बा ने दिया था भीष्म को श्राप, पांडु को दिया यह मतलब जो वो थश एक ऋषि ने श्राप दिया था। कर्ण को परशुराम जी ने श्राप दिया, अर्जुन को उर्वशी ने दिया और श्री कृष्ण को गांधारी ने दिया, अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने दिया और दुर्योधन को महर्षि मैत्रेय ने और राजा परीक्षित को शामीक ऋषि के पुत्र रंगी ने दिया था श्राप। उसी प्रकार द्रौपदी ने हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच को श्राप दिया था। देखिए, मान्यता अनुसार कहा जाता है कि जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य में आया, तो उन्होंने अपनी माँ हिडिंबा की आज्ञा के अनुसार उसने द्रौपदी को कोई सम्मान नहीं दिया। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वहां पे द्रौपदी को अपमान महसूस हुआ और उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आई। उस पर चिल्लाएं कि वह एक विशिष्ट स्त्री है, वह युधिष्ठिर की रानी है और वह ब्राह्मण राजा की पुत्री है तथा उसकी प्रतिष्ठा पांडवों से कई अधिक है। और उसने अपनी दुष्ट राक्षसी माँ के कहने पर बड़ों और ऋषियों राजाओं से भरी सभा में उसका अपमान किया है। जा दुष्ट, तेरा जीवन बहुत छोटा होगा तथा तू बिना किसी लड़ाई के मारा जाएगा। ऐसा श्राप दिया द्रौपदी ने। फिर क्या हुआ कि जो घटोत्कच के एक पुत्र का नाम बर्बरीक था ना, दूसरे का नाम अंजन पर्वा था। भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मुरा की बेटी काम्यकटका से हुआ था। इस काम्यकटका को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि तेरी कोख से एक महावीर पुत्र जन्म लेगा, जिसको युद्ध में कोई परास्त ही नहीं कर सकेगा और वो सर्वशक्तिमान होगा। भीम पुत्र घटोत्कच का जो पुत्र था वो बर्बरिक दानवीर था। बर्बरिक दुनिया की सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। अर्जुन और कर्ण से भी बहुत बड़े धनुर्धर थे। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह बात जानकर श्री कृष्ण ने उससे दान में उसका शीश ही मांग लिया था और बाद में श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि कल युग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। आपको भी पता है कि वर्तमान में जो खाटू श्याम है ना, वो बर्बरिक ही थे। इसीलिए कहते हैं कि जो श्री कृष्ण भगवान ने शीस मांग लिया था, तो जब आप खाटू श्याम जाते होंगे तो वहां पे केवल शीस का ही दर्शन पाते हैं, है ना? चलिए दोस्तों, कितना सुंदर रहस्य था। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। तो देखिए, हमने इसमें आपको बताया कि आखिर द्रौपदी ने घटोत्कच को क्यों श्राप दे दिया था। तो जो हमारी वीडियोस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।